अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी आफत की पुरिया की प्यारी नन्ही मुन्नी बेटी की क्या कहते हैं नानी के घर से लेकर दादी के घर तक का सफ़र, यानी कि ज़ैनब का। और ज़ैनब का खाली घर में वेलकम। आफत की पुरिया की बदमाशियाँ और चालाकियाँ होशियारियाँ इन सब का शिकार बनी ज़ैनब। और हर चीज़ ब्लू ब्लू क्यों ख़रीदी गई? क्या आफत की पुरिया का इस बार भी यही दिल था कि बेटा हो, लेकिन बेचारी की हो गई बेटी। और अब बैठ के हर वक्त एक ही राग अलापती रहती है कि हमारी इकलौती बेटी है, हमारी फैमिली पूरी हो गई है, मेरे सास ससुर के घर में पहले कोई बेटी नहीं थी, ये था वो था, ऐसे था वैसे था। मतलब कि तुम्हें सफाइयाँ पेश करने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम खुश हो तो तुम्हें बार बार एक ही बात, एक ही राग अलापने की क्या ज़रूरत है? दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपने स्किप नहीं करनी, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक शेयर। तो बुजुर्ग आफत की पुरिया जिसने पिछली उम्र में एक अदद बच्ची को जन्म दिया और सी सेक्शन की कहानी सुन सुनकर हमारे कान पक गए और हमारे कानों से पीप रसने लगी। और अल्लाह का शुक्र है कि सी सेक्शन की कहानी हुई क्लोज और अब नया तमाशा, नया ड्रामा शुरू हो चुका है। सबसे पहले हुई झूठ से इब्तदा। बच्ची घर में गई और बैलून, गुब्बारे, नीले पीले क्या कहते हैं, बेबी पिंक और जो कुछ भी लगा के करके करा के तो फिर बैठ गई है जी लोगों को भाषण झाड़ने के भाई ये तो सारा कुछ बच्चों ने किया, बच्ची के अब्बा ने किया। क्या हम पागल हैं? हम रोटी को चोची कहते हैं? हमें नहीं पता कि ये सारी प्लानिंग तुम्हारी होती है? और हम सबको पता था कि ये वीडियो आनी है, बस नहीं पता था तो पुरिया, आफत की पुरिया को पता नहीं था कि वेलकम की वीडियो आनी है। तो वेलकम की वीडियो तो हो गई। अब जी खाली घर में मासूम बच्ची का सफर, वेलकम सॉरी, नानी के घर जब वो गई तो उसका वेलकम कैसे हुआ? ठीक है, नानी के घर में एक अदद इसकी भाभी थी। ठीक है, भाभी, बहन नहीं, बहन तो ऐसी मैं कहती हूँ दुश्मन है इसकी, ये उसकी और वो उसकी, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। माँ एक को बाहर लेके चली जाए तो दूसरी रालें टपकाने लगती है कि उसको लेके गई हो, मुझे क्यों नहीं लेके गई। माँ एक को कुछ लेके दे दे तो दूसरी आ जाती है, उसको लेके दिया, मुझे क्यों नहीं लेके दिया। तो दोनों में टक्कर का मुकाबला 2400 घंटे जारी रहता है। कहीं पर भी शबाना को चैन नहीं लेने दिया जाता और दोनों बहनें हर वक्त आमने सामने रहती हैं और दोनों एक दूसरे से हर वक्त क्या कहते हैं चिड़ी हुई और हसद की शिकार नज़र आती हैं। दूसरों को हसद करने वाला कह कह के जो है ना, इन लोगों ने हमारे कान पका दिए। लेकिन सबसे बड़ी हासदीन ये खुद हैं और सबसे ज़्यादा जो इनको जलन और हसद होती है मुअत्तर से और उसके बाद अपनी दोनों बहनों को एक दूसरे से। ठीक है, प्लम्बर को पुरिया से और पुरिया को प्लम्बर से। ना तो प्लम्बर उसकी खुशियों में कभी खुश हुई है और ना ही आफत की पुरिया कभी प्लम्बर की खुशियों में खुश हुई है। आप तारीख इस चीज़ की गवाह है, सोशल मीडिया इस चीज़ का गवाह है। आप चाहें तो इनके पूरे चैनल का विजिट कर लें। पुरिया की पूरी कोशिश होती है कि प्लम्बर जो है वो मुझसे पीछे रहे, लेकिन प्लम्बर कहीं ना कहीं क्योंकि थोड़ी इससे बेहतर है और थोड़ा जो है वो क्या कहते हैं कि अपनी चीज़ें भी हिला विला के दिखा देती है तो उसकी वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी बड़ी जलन होती है। इसी जलन की वजह से पुरिया ने अपने सी सेक्शन का जो कहते हैं ना ड्रामा वो इतना तवील किया कि हमारे कानों से मैं कहती हूँ कि धुएं निकाल दिए इसने सी सेक्शन सुना के। अब ज़ैनब जो है वो नानी के घर आई। ठीक है, नानी के घर में तो उसका हुआ वेलकम शानदार और किसकी बदौलत हुआ आप सब जानते हैं। एक अदद जो शबो कैंची की बहू है जिसको ये कहती है करेले का जूस पिया करो, तुम्हारा रंग जो है वो कोई इतना साफ नहीं है, गोरी हो जाओगी। और लोगों को सोशल मीडिया पे बैठ के बताती है कि मेरी जो बहू है वो इतनी कोई खूबसूरत नहीं है, कबूल सूरत है लेकिन अच्छी है, खिदमत गुजार है, इसलिए हमने रखी हुई है। ठीक है, ये है इस कैंची की ज़हनियत जो कभी भी किसी भी मौके पर बहू को नीचा दिखाने का कोई मौका जो है ना वो ज़ाया नहीं होने देती। और चाहे वो फिर माँ बाप के घर बेटियों का आना जाना हो उसमें उसको नीचा दिखाना या कि
बच्चे की पैदाइश के बाद जो माँ बाप के घर बच्चियाँ आती जाती हैं उसमें नीचा दिखाना, अपनी बहू को या फिर उसकी रंगत को, उसकी शक्ल को लेके उसको इन्होंने हमेशा ही सोशल मीडिया पर नीचा दिखाया है। और साथ में मीठी मीठी बेइज्जती करके अच्छी भी बन जाती है कि हमने तो नहीं देखा कि हमारी बहू काली है, हमने तो नहीं देखा कि हमारी बहू इतनी प्यारी नहीं है, बस ये देखा है कि खिदमत करने वाली है, हमारी खिदमत करती है, हमारे साथ अच्छी है। कोई गोरी चिट्टी ले आते, हमारी खिदमत ना करती, हमारे नाक में से धुएं निकाल देती, रोज़ हम पे छुरियाँ उठाई हुई होती, हमें घर में न टिकने देती हैं, तो हम क्या कर लेते। तो ये डर के तो रहती है ना, सहमी सहमी रहती है, हमारे काबू में तो है, कंट्रोल में तो है, हमारी गुलामी तो करती है, हमारे घर के काम, मेरी बेटियों की चाकरी तो करती है, मेरे बेटों की चाकरी तो करती है, हमारे इशारों पर नाचती है, जैसा हम कहते हैं वो करती है। तो कोई अच्छी ले आते, कोई खूबसूरत ले आते, बुरे बुरे बालों वाली, गोरी चमड़ी वाली, तो वो कहाँ हमारे कंट्रोल में होती। तो इसने खुद अपनी वीडियोस में ये बात की है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको वो वीडियो का क्लिप या वो वीडियो के जो कमेंट्स हैं मैं वो आपको दिखा दूंगी कि किस तरह इसने क्या न कहते हैं कुमकुम की बॉडी शेमिंग की, उसकी कलर के ऊपर बात की, उसकी क्या कहते हैं फेस की नैन नक्श पे बात की। तो ये इस तरह के लोग हैं। तो वहाँ पे तो वो बेचारी पूरी कोशिश करती है कि नंदे मेरी खुश रहें, ख़ास तौर पे आफत की पुरिया की पता नहीं वो क्यों खुशामद करती है। इसलिए करती है कि ये आफत की पुरिया जो है ना, ये बड़ी कहते हैं ना बदमाश टाइप औरत है और ये एक सेकंड में उसका घर बर्बाद कर सकती है। इसने बड़े लोगों के घर बर्बाद किए हैं। खुद अपनी बहन की मिसाल आपके सामने है कि कैसे इसने अपनी बहन का घर उजाड़ा था। तो ये इसीलिए जो भाभी जान है वो इस आफत की पुरिया से हमेशा बना के रखती है, हालांकि प्लम्बर से उसकी नहीं बनती, लेकिन उसको पता है कि अगर आफत की पुरिया से मैंने जो है ना दुश्मनी मोल ली तो मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। और इसी डर की वजह से वो इसके बच्चों की भी खिदमत करती है, इसकी भी उसने 1.25 महीना खिदमत की है और इसकी बेटी जैनब का घर में वेलकम भी शानदार किया था। केक उसने मंगवाए, वेलकम उसने लिखे, फूलों से कमरे उसने सजाए, कपड़े गिफ्ट पता नहीं सोने की एक्सपेंसिव गिफ्ट्स उसने लेके दिए बेचारी ने। और जब जाते हुए उसने ये बोला कि मैं आऊँगी, चक्कर लगाऊंगी, तो आफत की पुरिया कहती है प्लम्बर आना, अच्छा आना, घर आना, तुम तो रह नहीं ना सकती जैनब के बगैर। बजाय भाभी के हाँ भाई भाभी ज़रूर आना, आप क्यों नहीं आएंगी, आइएगा। और बता भी रही है कि भाभी बड़ा प्यार करती है जैनब से, अपने कमरे में लेके जाती है, ये करती है वो करती है, लेकिन उसकी इस बात का उसने जवाब तक ना दिया। ये इस तरह की मुनाफिक है आफत की पुरिया। अब नानी के घर में तो शानदार वेलकम हो गया भाभी की बदौलत है, 4 गुब्बारे भी लग गए और केक भी आ गया और वीडियो भी बननी थी, जारी बात है कैंची ने वीडियो भी बनानी थी, कैंची ने भी क्या कहते हैं कि अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया। फिर वो दूसरी जो है जो खाला बनी है नई वो भी आ गई। लेकिन अफसोस की बात ये है कि प्लम्बर का केक दिखाया गया, लेकिन वहाँ पर भी भाभी के साथ नाइंसाफ़ी की गई और जो उसने केक मंगवाया था उसको वीडियो में नहीं दिखाया गया और ना ही उसकी पिक्चर थंबनेल पे लगाई गई। इतनी ये आफत की पुरिया हासिद है, ये दूसरों को कहती है ना हसद करती है, ये इतनी खुद जलन की मारी हुई है। जो सगी बहन से जलने वाली खातून हो वो भाभी से कैसे नहीं जलेगी और बाकी लोगों से। तो अब आ गई है जी, खुद ही घर सजा के, खुद केक लेके। अम्मा ने तो बोला था मिठाई ले जाना, चलो मोहल्ले में एक एक 2-2 लड्डू बांट देना कि एक बेटी हुई है, लेकिन ये इतनी सड़ी हुई है, ये इतनी इसको अंदर ही अंदर जो है ना वो चीज़ खाई जा रही है कि मैंने हर चीज़ ब्लू ली थी लेकिन बेटी हो गई। तो वहाँ पे बैठ के खूब इसने जो वेलकम हुआ ना जैनब का दादी के घर में, चुगलियों के साथ, गीबतों के साथ, अपनी मासूम बच्ची को गोद में लेके बैठ के जेठानी के साथ खूब दिल हल्का किया, क्योंकि वेलकम के लिए कोई नहीं आया था, और खूब सास की और देवरानियों की चुगलियाँ की अपनी मासूम बेटी के साथ। तो ये था जैनब का दादी के घर में वेलकम और नानी के घर में वेलकम। तो जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ अच्छा वेलकम होता है, और जहाँ सड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है, तो फिर उनके साथ रहने वाले भी लोग सड़े हुए होते हैं, तो वो सड़े हुए लोगों का ऐसे ही वेलकम करते हैं। तो कोई पूछने नहीं आया जी जैनब बेचारी को, और सिर्फ एक जेठानी आई और उसके साथ भी चुगलियाँ कर के आफत की पुरिया ने दिल को हल्का किया।
तो बाद में फिर बैठ गई रोने। हर चीज़ ब्लू इसलिए ली थी कि पिंक फिर जो है ना बेबी बॉय हो जाता तो इस्तेमाल ना होती, ये वो, मतलब के अंदर से बेचारी का ना वो कहते हैं ना हाल बड़ा ख़राब है, क्योंकि इसने माइंड बनाया हुआ था बेटे का। अलमारी इसने ब्लू ली, बैग बेबी बैग इसने ब्लू लिए, कपड़े इसने ब्लू लिए, हर चीज़ इसने ब्लू ली। कहीं पर भी इसने एक बार भी नहीं सोचा कि बेटी भी हो सकती है, कोई मैं ऐसी चीज़ भी ले लूँ जो बेटी के काम आ जाए। ये ऐसी सड़ी हुई लड़की है और आफत की पूरी। और आप गोद में बैठ के बच्ची को कहती है कि अभी पहली हमारी एक बेटी हुई है, अभी एक हमारे घर में ना लड़के बहुत हैं, मेरी सास के भी लड़के थे, इसीलिए तुम्हारी सास और ससुर बड़े खुश होकर वेलकम करने आए हैं। तो मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।